Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So, dear, after completing NCRT reading of the chapter Mijbil the Otter, now we are going to start with a little summary. So, before going ahead, I want to say something. Like in this story, the writer tells us how his life altered after he decided to keep an otter. Here he is talking, he is taking us through his journey and his experiences with Miss Bill. We can say that Miss also, the otter. The journey begins from Iraq to London and through a flight, and the otter created havoc in flight and scared everyone. So let's move ahead. First of all, we do have Mijbil the Otter summary by Gavin Maxwell. Maxwell decides to keep an otter. First of all, when and how he decides to keep an otter. Maxwell traveled to southern Iraq in 1956. मैक्सवेल साउथर्न दक्षिणी इराक में 1956 में ट्रेवल करता था. He decided to keep an otter as a pet. उसने डिसीजन लिया कि वो एज अ पेट ऑटर को रखेगा. As his native place of thing, place of living, Camus Firena had much water around, so an otter was suitable for the experiment. As his native place, उसका ये जो था ना नेटिव प्लेस था, रहना जहाँ पे वो जो कैमस फेरना जो था ना, वो उसका नेटिव मतलब वो वहां का नागरिक था. हैड मच वाटर अराउंड हस, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ. एंड एन ऑटर वो सुटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट, और उसके अनुभव के लिए ऑटर सबसे सुटेबल पेट साबित हो सकता था उसके लिए. So he decides to keep a pet, and the pet is an otter. Nextly, we do have Maxwell and his friend travel to Basra. When Maxwell mentioned about his wish to keep an otter as a pet to his friend, जब मैक्सवेल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एज अ पेट ऑटर को रखना चाहता है, जब उसने अपने फ्रेंड को अपनी ये इच्छा जाहिर की, so he suggested him to take an otter from Tigris marshes as they are quite common there. So उसने उसको सजेशन दिया कि वो ऑटर को टिग्रिस मार्शेस से लेकर आए जहां पर ये कॉमनली मिल जाते हैं. So they were going to Basra to collect their mails. तो वो अपनी मेल्स मतलब अपने जवाब को लेने के लिए बसरा चले. The mail of his friend reached, but his mail did not arrive. उसके फ्रेंड की मेल तो पहुंच गई थी, बट उसकी मेल अभी तक आई नहीं थी. Maxwell mail arrives and he gets the otter. अब फाइनली हुआ ऐसा कि मैक्सवेल की मेल आ गई और उसको ऑटर भी मिल गया. So Maxwell sent a telegram to England. उसने एक तार भेजा इंग्लैंड में. As his mail had not arrived, क्योंकि उसकी मेल नहीं आई थी. For 3 days, 3 दिन के लिए there was no reply. किसी बात का कोई जवाब नहीं था. He tried to make a phone call, but due to some problems, he was not able to get through. उसने फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या की वजह से he was not able to get through.
उसकी बातचीत, उसका जो वी कैन से दैट संपर्क नहीं हो पाया. सो फाइनली आफ्टर 5 days, अंत में आफ्टर 5 days हिज मेल अराइव्ड. 5 दिनों के बाद उसकी मेल आई. वंस हिज मेल अराइव्ड, एक बार जब उसकी मेल आई, ही वेंट टू हिज रूम टू रीड इट. वो अपने रूम में उसको पढ़ने के लिए गया. देयर ही सॉ 2 Arabs विद एन ऑटर. जहां उसने देखा कि 2 अरब नागरिक ऑटर के साथ थे. दे टोल्ड दैट इट वाज फॉर हिम. उन्होंने उसे बताया कि ये उसी के लिए है. स्ट्रेंजनेस ऑफ द ऑटर. अब वो ऑटर तो अभी नया था वहां पर. सो ही बिहेव्ड वेरी स्ट्रेंजनेस बिहेवियर. सो द ऑटर चेंज्ड द लाइफ ऑफ मैक्सवेल. ऑटर ने मैक्सवेल की लाइफ को बिल्कुल बदल दिया था. द ऑटर केम onto the tiled floor from the sack. Otter came onto the tiled floor. मतलब पहले जब वो टाइलों वाले फ्लोर पर सोता था, वहां पर होता था, वो वहां से फाइनली वो सैक बोरी पर आ गया था. एट वंस इट अपीयर्ड लाइक अ स्मॉल ड्रैगन. एक बार तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर था बॉडी का, वो बिल्कुल ड्रैगन की तरह दिखाई देता था. फ्रॉम हेड टू टेल, सिर से लेकर पूंछ तक, हिज बॉडी वॉज कॉटेड विद मड. बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई थी. इन बिटवीन द मड, उस मड के बीच में, अ वेलवेट फर लाइक क्रीचर रिसेम्बलिंग अ चॉकलेट ब्राउन मॉल अपीयर्ड. उस फर वाला जो उसका वेलवेट का वो क्रीचर था, वो एक चॉकलेटी ब्राउन मॉल अपीयर दिखाई देने लगा जब वो धीरे धीरे मिट्टी उतरने लगी. So there was a lot of dust on his body. We can say that it was very muddy. He was very muddy. So when it started removing na mud, so a velvet fur-like creature resembling. So Maxwell a month time to remove all the dust from its body. Maxwell को कम से कम 1 महीना लगा उसकी बॉडी से मड डस्ट को, मिट्टी को हटाने में. Nextly, we do have domestication of the otter. Now Maxwell named the otter as Mijbil. अब फाइनली उसने अपने पेट का नाम रख दिया मिजबिल. इन शॉर्ट ही वॉज कॉल्ड मिज. और शॉर्ट में वो उसको मिज बुलाता था. फॉर द फर्स्ट 24 hours, पहले 24 घंटे, द ऑटर वॉज निदर अनफ्रेंडली नॉर फ्रेंडली. ना तो वो अच्छे से बिहेव कर रहा था, ना वो अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा था, ना ही वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा था. ही वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट. वो कुछ अलग अलग सा ही व्यवहार जो था वो कर रहा था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज एनवायरमेंट फॉर हिम. सो ही kept on sleeping on the floor far from the bed. तो शुरुआती दिनों में तो वो क्या करता था, उसके बेड से बहुत दूर फर्श पे जाके सोया करता था. बट द सेकेंड नाइट ही केम ऑन टू मैक्सवेल्स बेड. अगले दिन ही, दूसरे दिन ही वो मैक्सवेल के बेड पर आ गया. एंड स्लेप्ट इनटू द क्रुक ऑफ हिज नीज. वो उसके नीज के जो जोड़ों के पास आकर सो गया. इन द डे ही kept a keen interest in his surroundings. अब दिन में भी वो अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेने लग गया. मैक्सवेल मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम. मैक्सवेल ने उसके लिए पट्टा, जिसको बोलते हैं गर्दन में पहनाने वाला, वो बनाया. एंड द ऑटर लाइक्ड प्लेइंग इन द वाटर इन द बाथरूम. और धीरे धीरे उसने अपनी एक्टिविटीज करना स्टार्ट किया कि उसको बाथरूम में पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता. नेक्स्टली मिजबिल्स एस्केप फ्रॉम द बेडरूम. अब मिजबिल क्या हुआ, छुप गया बाथरूम से. 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम मैक्सवेल्स बेडरूम. उसके बेडरूम से जाकर छुप गया. ही वेंट टू द बाथरूम. बाथरूम में चला गया. ही एंटर्ड द बाथटब. बाथटब में एंटर किया. एंड टर्न द टैप ऑन विद हिज पॉज विद इन मिनट्स. कुछ ही मिनटों में उसने अपने पंजों से वो टैप को खोल दिया. मिजबिल बिकम्स फ्रेंडली. अब वो धीरे धीरे फ्रेंडली होने लग गया. सो विद इन अ वेरी लेस
टाइम, बहुत ही कम समय में, ही बिकेम वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ही फ्रेंडली हो गया. ही फॉलोड मैक्सवेल व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम. वो फटाफट मैक्सवेल के पास चला जाता था जब भी वो उसका नाम बुलाता था. He spent most of the time in the playing with the rubber ball. वो रबड़ बॉल के साथ ज्यादातर अपना समय पिंग पोंग बॉल के साथ खेलना उसको ज्यादा अच्छा लगता था, तो इसका सबसे ज्यादा टाइम वो उसी के साथ स्पेंड करता था. He played it like a soccer ball. बिल्कुल सॉकर बॉल की तरह उसको खेलता था. His favorite toys were the marbles. कंचे होते हैं जो, वो उसके फेवरेट टॉयज थे. सो मीन्स वो धीरे धीरे अपने एनवायरमेंट में फ्रेंडली होने लग गया था. नेक्स्टली टेकिंग मिजबिल बैक टू होम. अब मिजबिल को घर वापस लेके जाना था. डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा. बसरा में तो शांतिपूर्वक दिन बीत गए. बट मैक्सवेल हैड अ फियर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड देन टू कैम्यूसफेरना. अब उसके अंदर एक डर था कि वो मिज को कैसे लेके जाए इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड से कैम्यूसफेरना कैसे लेके जाए. So it was a very great fear inside Maxwell. As we know, the British Airlines would not fly animals, कि British Airlines में तो strictly prohibited है कि animals को तो हम travel करा ही नहीं सकते. So he booked a flight to Paris. तो उसने पेरिस के लिए एक फ्लाइट बुक की, and then from there to London, और फिर पेरिस से लंदन की बुक की. The airlines told him to pack mids in a box. अब क्या कहा गया कि एयरलाइंस में बोला गया, एयरलाइंस ने इंस्ट्रक्शंस दी कि मिज को ले जा सकते हैं, बट ही शुड पैक इट, ही शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स. सो ही मेड अ बॉक्स फॉर मिज. उसने मिज के लिए एक बॉक्स बनाया. ही पुट हिम इनसाइड द बॉक्स बिफोर द फ्लाइट सो दैट ही बिकम हैबिचुअल टू इट. पहले से ही, कुछ देर पहले से ही उसको बॉक्स में रख दिया ताकि वो थोड़ा हैबिचुअल हो जाए कि फ्लाइट में उसको कैसे रहना है. देन मैक्सवेल वेंट टू हैव लंच, और मैक्सवेल वहां से चला गया लंच के लिए. द ऑटर एंड द बॉक्स. व्हेन मैक्सवेल came back after some time, कुछ देर के बाद जब मैक्सवेल वहां पहुंचा, ही was shocked to see a complete silence from the box. वो बहुत शॉक था कि बिल्कुल साइलेंस थी बॉक्स में. ब्लड was coming out from the air holes. उस बॉक्स में जो हवा के लिए होल्स बनाए गए थे उसमें से ब्लड जो है वो आ रहा था. He opened the box. उसने बॉक्स को ओपन किया. He saw Midge covered with blood. उसने देखा कि जो मिज है वो ब्लड से भरा हुआ है. Only 10 minutes were left for the flight. अब फ्लाइट के लिए सिर्फ 10 मिनट्स जो थे वो लेफ्ट थे. एंड द एयरपोर्ट was 5 मील्स अवे. और एयरपोर्ट 5 मील की दूरी पे था. He kept Midge inside the box and held the lid with his hands. उसने मेज को दोबारा से उस बॉक्स में रखा और उसके ढक्कन को अपने हाथों से ही पकड़ लिया. नाउ मैक्सवेल लीव्स फॉर एयरपोर्ट. मैक्सवेल सेट इन द कार. मैक्सवेल कार में बैठ गया विद द बॉक्स बिसाइड हिम, अपने साथ में बॉक्स को रख के. द ड्राइवर ड्रॉव द कार वेरी फास्ट. अब ड्राइवर जो था वो कार को बहुत तेजी से चला रहा था. जस्ट व्हेन द एयरक्राफ्ट वॉज अबाउट टू टेक ऑफ. अभी वो पहुंचा ही था कि एयरक्राफ्ट जो थी, जो हवाई जहाज था, वो लगभग उड़ने ही वाला था. सो he was rushed through it to it by the angry officials at the airport. गुस्से हुए अफसरों से उन्होंने फटाफट उसको दौड़ाया कि जाकर वो अपनी जो है फ्लाइट वो उठा ले ले. सो मैक्सवेल इन द एयरक्राफ्ट. अब मैक्सवेल एयरक्राफ्ट में. नाउ मैक्सवेल हैड बुक्ड द फ्रंट सीट फॉर हिम. अब मैक्सवेल ने क्या किया, अपने लिए फ्रंट सीट बुक की हुई थी. ही कवर्ड द फ्लोर अराउंड हिज सीट विद न्यूज़पेपर. उसने अपने आसपास का जो फर्श था वो न्यूज़पेपर से ढक लिया था.
He gave the parcel of the fish to the air hostess. उसने क्या किया वो पार्सल एयर हॉस्टेस को दे दिया and suggested him to keep the otter on his knees. और क्या किया? We can say that suggested him और suggest किया उसको एयर हॉस्टेस ने कि वो ऑटर को अपने नीज पे रखे मतलब अपनी गोदी में ही रख ले. ओके नेक्स्टली मिजबिल goes out of the box. अब मिसबिल ने क्या किया? मिसबिल goes out of the box. अब वो बॉक्स से बाहर आ गया. ओके सो अब वो बाहर आया. कैसे आया? सो मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स एट वंस. एक बार में ही एक झटके से ही बाहर निकल गया. ही डिसअपियर्ड इन द एयरक्राफ्ट. वो जहाज में कहीं छुप गया. देयर वॉज अ वुमेन शाउटिंग. इधर से एक वुमेन जो थी एक औरत वो शाउटिंग चिल्लाने लग गई. अ रैट इन फियर. डर से वो चिल्लाने लग गई कि चूहा चूहा. मैक्सवेल ट्राइड टू कैच द ऑटर बट ही फेल्ड. मैक्सवेल ने ऑटर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया. द एयर हॉस्टेस टोल्ड हिम टू बी सीटेड. एयर हॉस्टेस ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि वो बैठ जाए एंड सेड दैट शी वुड फाइंड द ऑटर फॉर हिम. कि वो खुद से शी वुड फाइंड द ऑटर फॉर हिम. वो उसके लिए खुद से ऑटर को ढूंढ कर ले आएगी. वेरी सून द ऑटर केम नियर द मैक्सवेल एंड क्लाइंब्ड ऑन हिज नीज. बहुत जल्दी ऑटर मैक्सवेल के पास आ गया और उसकी नीज पर उसकी घुटनों पर चढ़ गया. He started rubbing his face and neck with his nose. उसने क्या किया? रब करना स्टार्ट कर दिया उसके फेस को और उसके नेक को नोज से अपनी. नाउ मिसबिल जैसे तैसे करके रीचेज लंदन पहुंच गया. मैक्सवेल रिमेन्ड इन लंदन फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. कम से कम एक महीने के लिए वो वहां रुके. मिस केप्ट ऑन प्लेइंग विथ पिंग पोंग बॉल्स. मिस जो था वो पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलता रहता था. मार्बल्स के साथ रबड़ फ्रूट एंड टेरापिन शेल. एक मतलब स्ट्रक्चर था कछुए के स्टाइल का उसके साथ खेला करता था. दैट मैक्सवेल हैड ब्रॉट फ्रॉम द मैशेस. जो मैक्सवेल ही उसके लिए खरीद कर लाया था टॉयज वगैरह कुछ. नाउ मिसबिल प्लेज आउटसाइड द हाउस. और मिसबिल था घर के बाहर भी खेलता था. मैक्सवेल एक्सरसाइज्ड मिज ऑन अ लीड ऑन द स्ट्रीट्स. मैक्सवेल मिज के साथ गलियों में एक्सरसाइज उसको कराया करता था. मिज क्विकली डेवलप्ड certain habits during the walks on London streets. मिज क्विकली बहुत जल्दी से उसने डेवलप्ड की. कुछ ऐसी आदतें उसने अपने अंदर लाई. वो ऐसी आदतों से घिर गया मतलब उसकी हैबिट्स बन गई कि वो लंदन की स्ट्रीट पे जब वॉक करता था ना तो कुछ चीजें उसके अंदर अपने आप ही डेवलप होनी स्टार्ट हो गई. There was a primary school opposite to Maxwell's house. मैक्सवेल के घर के अपोजिट साइड पे फ्रंट साइड वी कैन से दैट एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था. सो ही वुड टेक मैक्सवेल नियर द आउटर वॉल ऑफ इट विच वॉज सम 2 feet हाई. 2 feet की ऊंचाई पे जो छत थी वॉल थी. मैक्सवेल को वहां ले जाया करता था. ही वुड देन गलैप ऑन टू हिज. जंप किया करता था वहां पर. दिस डिस्ट्रैक्टेड द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ. तो इससे क्या होता था? डिस्ट्रैक्शन होता था स्टूडेंट्स को और स्टाफ मेंबर्स को. एंड द पीपल इन लंदन वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द ऑटर एंड मेड वाइल्ड गेसेस. लंदन निवासियों के जो लोग मतलब लंदन के जो लोग थे ना वो आज तक उनको तब तक वो पहचान नहीं कर पाए थे. एग्जैक्टली ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि वो ऑटर ऑटर है या वो कौन सा एनिमल है. एंड मेड वाइल्ड गेसेस. और हमेशा क्या करते रहते थे? अनुमान लगाते रहते थे. शायद ये होगा. कोई कहता था रैट है कोई कहता था ड्रैगन है. कोई कुछ बनाता था कोई कुछ बनाता था. सो मीन्स टू से कि उनमें
अब वो उसको पहचान नहीं पाए थे अभी तक. Okay, so now what is the conclusion, or we can say that what is the moral value of the story? The question, the moral value of the story that was written by Gavin Maxwell. So the moral of the lesson is that life without a pet is lonely. कि बिना एक पेट के जिंदगी बिताना बिल्कुल lonely फील होता है, अकेलापन. So the story's theme is about a bond between a pet and his owner. स्टोरी में जो दिखाया गया है वो मेनली ये दिखाया गया है कि एक डॉग, सॉरी एक पेट का और एक उसके मालिक का आपस में कितना ज्यादा कंसर्न था, एक बॉन्ड था. एंड द ऑथर डिपिक्ट्स हाउ हिज लाइफ चेंज्ड subsequently to keeping an otter as a pet, as he lost his life, as he lost his first pet, that was dog. So it's anything but a little form of old, non-existent animal, the dragon. It was totally, we can say that, it was totally rubbed in mud, and from the underneath it, little fixes of delicate velvet fur could be seen. The fur looked like the skin of chocolate, earthy colored shaded mole, and he shook himself to dispose of the majority of it. Yet it required one more month of constant cleaning and washing to draw out his real color. So the writer called Mijbil, with the pet name Miz also. Okay, and it was a part of a race of the otters that had been recently discovered by zoologist named Lutrogale persipicta Maxwell, and was thus known as Maxwell's otter. It required the otter a little time to open up and settle in his new surroundings, but he was at a distance on the first day, slept with the narrator, but the second day he was very, we can say that, crook off his knees on the second day, second night, and began to know his new atmosphere better on the third day. So, otter belongs to a comparatively small group of creatures, but different creatures of this group are budger, mingoose, stoat, mink, and others. So, they are found in enormous numbers in marshes, and Arabs keep them as pets and tame them. Otters, otters, we can say that, if we are just going to tell something more, then otters love to lie in water and splash or play in it. I hope you will understand this. So basically, we can say that the author described how his life changed. What is the difference between his life when he lost his dog and the life when he got otter as a pet? So, what is the exact change in his life? So that we needs to be discussed here. So in next video, we will start with the question answers of the chapter and something more. I hope you will understand it. So thank you. Have a nice day.